हेडेक एक ऐसी समस्या है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिल जाती है। आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई उसके साथ सफ़र कर रहा होगा। इवन मेरी ओपीडी में भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आती है उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो हेडेक के होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है आपको हेडेक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और आपको बताना कि सारे हेडेक इनोसेंट नहीं होते, कुछ हेडेक सीरियस भी होते हैं, उनके कुछ रेड फ्लैग साइन हैं जो जिनको आपने सीरियस लेना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि, मैं हूं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। तो सबसे पहले टेंशन टाइप हेडेक, ये एक ऐसा हेडेक है जो यूजली, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो इंसान स्ट्रेस में रहता है उसको ये हेडेक होता है, या जिसको स्लीप इश्यू है उनको ये इस टाइप का हेडेक होता है। या फिर जो इंसान बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है उसको इस टाइप का हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम क्या हैं। इस टाइप ऑफ हेडेक में इंसान को लगेगा कि उसका सर किसी ने जकड़ लिया हो, उसको हैवीनेस फील होगा सर में। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है वो है माइग्रेनस टाइप ऑफ हेडेक। माइग्रेनस टाइप ऑफ हेडेक में यूजली सर के एक तरफ होता है, यूनिलेटरल होता है, और मरीज ऐसे बताते हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सर में कोई नस फड़क रही हो। ये पल्सेटाइल होता है, थ्रोम्बिंग होता है। और बहुत सारे मरीजों को जब ये हेडेक होता है, माइग्रेन का जब हेडेक एपिसोड आता है, तो उनको उल्टी आना, मन कच्चा होना, इस प्रकार के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। जो माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक होता है उसमें मरीज को तेज धूप, तेज रोशनी से भी दिक्कत होती है। वो अवॉइड करते हैं बाहर, जब उनको हेडेक हो रहा है वो अवॉइड करते हैं बाहर निकलना, वो अवॉइड करते हैं किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ नॉइस पोल्यूशन हो। इसके बाद ये तो मैंने जो आपको बता दिए ही हैं, ये कॉमन टाइप ऑफ हेडेक के कारण है। टेंशन टाइप हेडेक हो गया, दूसरा कारण आपका माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक, जो मैक्सिमम जनता को देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे रेड फ्लैग साइन हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई मित्र प्यारे को अगर ये साइन आ रहे हैं या सिम्टम आप देख पा रहे हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना, आपने तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सबसे पहले अगर हेडेक आपको ऐसा फील होता है कि ये आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट हेडेक है, ऐसा हेडेक आपको कभी हुआ नहीं है, तो उसको आपने सीरियस लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपको हेडेक के साथ किसी बॉडी पार्ट में वीकनेस फील हो रही है तो उसको आपने सीरियस लेना है। हेडेक के साथ आपको ब्लरिंग हो रही है, यानी देखने में दिक्कत आ रही है या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसको आपने सीरियस लेना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। या फिर रिसेंट आपको हेड इंजरी हुई है और उसके बाद से आपको हेडेक होना स्टार्ट हुआ है, और हेडेक डे बाय डे उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, उसकी सीवियरिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपने उसको सीरियस लेना है। कई बार हेडेक के साथ सीजर का एपिसोड आता है, यानी दौरे आते हैं, तो उसको आपने सीरियस लेना है। और या फिर आपको हेडेक आपकी लेट एज में होना स्टार्ट हुआ है, यानी आपको 50 की एज तक बहुत कम एपिसोड ऑफ हेडेक के, बट आफ्टर 50 की एज आपको हेडेक की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, तो उसको आपने सीरियस लेना है। तो ये तो थे जो मैंने आपको बताए हैं रेड फ्लैग साइन, जो जिनको आपने सीरियस लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आप जो नॉर्मल हेडेक होते हैं, माइग्रेन हो गया, टेंशन टाइप हो गया, उनकी फ्रिक्वेंसी को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक ध्यान रखना है कि अपना स्लीप पैटर्न सही रखना है, आपने अपने स्लीप साइकिल को ठीक रखना है। आपकी एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो नींद आपने पूरी करनी है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि वाटर इनटेक आपने अच्छा रखना है अगर आपको हेडेक बार बार होता है। तीसरी चीज़ आपने कोशिश करनी है कि आप खाली पेट ज़्यादा टाइम ना रहें। इसके अलावा अगर आप अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई मेडिटेशन या कोई ना कोई एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है एपिसोड की वो कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिनको ये बहुत ज़्यादा हेडेक होता है उनको शेयर करें। और आप इस वीडियो के नीचे मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे, कौन से हेल्थ टॉपिक पे आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।